राज इस बात से परेशान है कि नौकरी चली गई तो ईएमआई कैसे जमा होगी। वो ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए के फ्लैट के लिए उन्हें 20 साल में 39 लाख के करीब ब्याज देना पड़ेगा। होम लोन, कार लोन अगर ले रहे हैं तो ईएमआई की चिंता लाजमी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जॉब और ईएमआई को लेकर परेशान रहते हैं। कुछ ऐसी ही हालत राज की भी है। राज एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने 50 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा है। उन्होंने 15 लाख का डाउन पेमेंट किया, 35 लाख रुपए लोन लिया। राज की मंथली ईएमआई हो गई 30,000 रुपए, जो 20 साल तक देनी है। रुपया पैसा की इस सीरीज में हम ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे एक लॉन्ग टर्म निवेश के जरिए राज न केवल अपने लोन के सालों को कम कर सकते हैं, बल्कि जितना ब्याज वो बैंक को दे रहे हैं उसके बराबर उतने ही वक्त में उससे ज्यादा पैसे जोड़ सकते हैं। राज यदि अपनी ईएमआई का 20% तक अमाउंट एसआईपी में निवेश करते हैं तो उन्हें 20 साल में 41 लाख तक का रिटर्न मिल सकता है। यानी 20 साल में 14,40,000 रुपए निवेश कर इन्हें 55 लाख से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। यानी एक तरफ राज 20 साल में अपने मकान के लिए 38 लाख का ब्याज दे रहे हैं, वहीं ईएमआई समय पर जमा करने के साथ वे 40 लाख से ज्यादा का ब्याज लेकर 55 लाख से ज्यादा का बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। कार खरीदने में भी यही फॉर्मूला कर सकते हैं अप्लाई। अक्सर लोग नसीहत देते हैं कि कार लोन पर मत लीजिए। जब तक लोन चुकता होगा तब तक कार का रेट मार्केट में काफी कम हो जाएगा। जमीन और मकान की तुलना में कार का रेट बढ़ने की बजाय कम होता है। उस पर लगने वाला ब्याज कार के दाम भी बढ़ाता है और कार बेचने पर रिटर्न भी आधा या उससे काफी कम मिलता है। ऐसे में कार के ब्याज की अगेंस्ट भी एसआईपी कर उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। राज 10 साल में लगभग 14 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। यदि वे चाहें तो लोन में इस पैसे को एक मुश्त जमा करके अपने ईएमआई के साल घटा सकते हैं। बुरे वक्त में ये फंड इमरजेंसी के तौर पर भी काम कर सकता है। हालांकि ये मार्केट आधारित रिटर्न है, इसीलिए इसे इमरजेंसी फंड की तरह मानना रिस्की भी हो सकता है। ऐसे में राज को 2 या 3 साल के ईएमआई के बराबर इमरजेंसी फंड की भी जरूरत होगी। राज इमरजेंसी फंड कैसे बनाए, ये सवाल है। राज ने 35 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया। ईएमआई 30,000 रुपए प्रति महीना जाती है। अब सवाल ये कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाए ताकि किसी वित्तीय संकट में लोन की ईएमआई प्रभावित ना हो। कम से कम 6 महीने की ईएमआई प्लस अन्य जरूरी खर्च का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर 30 लाख की ईएमआई है तो 20,000 बाकी खर्चे जोड़कर 6 महीने के लिए 50-50 हजार जोड़कर करीब 3 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 12 महीने का फंड करीब 6 लाख का होना चाहिए। राज को इन हैंड 3 से 6 लाख का इमरजेंसी फंड बनाने पर काम करना चाहिए। इमरजेंसी फंड ऐसे निवेश में होना चाहिए जो जल्द ही निकाल सके और रिस्क कम हो। 50% एफडी करके रखें, 30% म्यूचुअल फंड में लगा दें, 20% कैश रखना चाहिए। राज एकदम से इमरजेंसी फंड नहीं बना सकते, धीरे धीरे ऐसा करना होगा। इसके लिए कुछ साल तक हर महीने करीब 10,000 की बचत होनी चाहिए। हर महीने 10,000 बचाने से 1 साल में करीब 1.25 लाख और 3 साल में करीब 3.5 लाख की सेविंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम, सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फालतू या गैर जरूरी खर्चों से भी हाथ खींचना चाहिए। ये रिपोर्ट आपके लिए लिखी ब्रजेश उपाध्याय ने।